स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिजी ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम छत्तीसगढ़ प्री डीएड 2024 में पूछा गया सामान्य ज्ञान का प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता चलेगा कि 2025 में कैसा प्रश्न आ सकता है। हाई लेवल का प्रश्न पूछा गया था 2021, 2022 और 2023 का जो सामान्य ज्ञान था वो थोड़ा सा आसान था, लेकिन 2024 में थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर पूछा गया था। अभी तक हमने इसी कारण जो है सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, चाहे वो एनएपी का हो, एनसीएफ का हो, हम चाहे आरटी 2009, हम सिद्धांत इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उसके 20 से प्रश्न बनता है। तो आप ज़रूर सिद्धांत भी पढ़ा कीजिए, इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा गया था और कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें प्रश्न है, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों को उनके क्रम से सुमेलित कीजिए। अब देखिए ऐसा प्रश्न पूछा गया है, दिया है आदिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ और अजीतनाथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए का चौथा हो जाएगा। आदिनाथ ये प्रथम है, बी का दूसरा हो जाएगा, ये 24वें हैं महावीर। पार्श्वनाथ जो हैं 23वें हैं और अजीतनाथ ये है दूसरे नंबर के। इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इस साल भी पूछा जा सकता है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार तीर्थंकर उनके क्रम के अनुसार हमें जमाना था। ये 31 नंबर, मतलब ये पहला प्रश्न है आपका सामान्य ज्ञान का। दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया था। देखिए मतलब कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाया गया है व्यापम द्वारा। गुप्त वंश के अभिलेखों में प्राप्त उद्रंग शब्द का अर्थ होता है मंत्री पद, कर, सिक्का या विद्रोह। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका जो अर्थ है वो कर होता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न, और हम जो है जीके वाला जो कराएंगे उसमें हम आपको एक एक जो जीके है वो इम्पॉर्टेंट वाला उसी को पढ़ाएंगे, चाहे वो गुप्त वंश हो या मौर्य वंश जो है, जितने भी वहाँ से हम इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्न ढूंढकर जो है कराएंगे। तो देखिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित स्थान में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था, बिहार में, मुंबई में, इलाहाबाद में या उपरोक्त सभी स्थानों में। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मुंबई रहेगा। टॉपिक भी देखते चलिएगा आप। जैसे देखिए ये बंदोबस्त जो प्रणाली था उसमें से आया था, ब्रिटिश शासनकाल का ये प्रश्न है। ये कौन सा प्रश्न है? गुप्त वंश का है। और ये कौन सा है? जैन धर्म का है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा, मेन जो टॉपिक है उसको। फिर उसी से हम जो है जीके का जो है एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया था? काकोरी, मेरठ, लाहौर या चटगांव। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, काकोरी। याद रखिएगा इसे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी घोषणा सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में की जाती है? अधिकतम समर्थन कीमत, न्यूनतम समर्थन कीमत, या आप इसे मूल्य भी बोल सकते हैं, मध्यम समर्थन मूल्य या प्रभावशाली समर्थन कीमत। तो हमने हमेशा सुना है दोस्तों, क्या बोलते हैं हम? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब ये व्यापम ने ये किस आधार पर यह प्रश्न दिया गया था ये समझ में नहीं आता। निम्नलिखित को उनकी तरलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तरलता के अवरोही क्रम में, तो ये एक ऐसा ही पूछा गया प्रश्न है जो समझ से परे है। तो ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा हाई लेवल का जो साइंस का प्रश्न है, जिसमें इस प्रकार से उसे M1, M2, M3, M4 से दर्शाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ रहता तो समझ में आता। इस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछ लिया गया था, वो भी प्री डीएड में, जो 12वीं के बाद डीएड करना चाहते हैं उनके लिए। देखिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, ये मतलब नंबर 7वां है आपका जीके का। शिशु मृत्यु दर IMR उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में खाली स्तन वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ये आंसर में जो फाइनल मॉडल आंसर होता है व्यापम का, उस आधार पर ये आंसर बता रहा हूँ। उसका जो एक और मॉडल आंसर देता है संभावित वाला, जो पहला होता है उसमें बहुत सारा गलत आंसर लिया था। उसके बाद जो फाइनल आंसर होता है उसमें कुछ क्वेश्चन को विलोपित भी कर देता है। तो ये फाइनल आंसर का जो है हम आंसर लिए हैं।
देखिए सही क्या है इसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, दूसरा और चौथा। लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है और सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो दूसरा और चौथा सही था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपके संसद से संबंधित जो प्रश्न है, मतलब आपके लोकसभा राज्यसभा से, ये संविधान से आ गया। देखिए संविधान से प्रश्न है, संविधान की तीसरी अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है? क्या सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। संघ के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप, एक राज्य के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप और संसद के सदस्य के लिए शपथ प्रारूप, ये जो है सुमेलित है। संविधान की तीसरी अनुसूची में ये शामिल है, याद रखिएगा, संघ, राज्य और संसद। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संसद से संबंधित प्रश्न आ गया। संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के संदर्भ में क्या सुमेलित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव, आंतरिक या बाह्य आपातकाल, संवैधानिक संशोधन। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये जो है सुमेलित हैं। ये देखिए एक साइंस से प्रश्न आया था, ये भी गलत है। जैसे इसमें प्रश्न में है आधुनिक आवर्त सारणी दी थी डोबे राइनर, न्यूलैंड, मेडलिप, सीबोर्ग, आधुनिक आवर्त सारणी, और इसका आंसर जो है व्यापम ने लिया है आपका मेंडलिप, जो कि बिल्कुल गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोसले ने दिया है, ये याद रखिएगा, और इसका आंसर लेकिन सी लिए लिया गया है। तो अगर यह प्रश्न रिपीट हुआ तो आप भी ऑप्शन सी ही लगा दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो मोसले ने दिया है और आवर्त सारणी मेंडलिप ने दिया है, लेकिन व्यापम ने इसका ऑप्शन सी आंसर लिया है। इसलिए अगर ये प्रश्न रिपीट होता है तो आप भी ऑप्शन सी ही लगाइएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न आया था, इस प्रकार से देख लेते हैं। इनमें से कौन से कारक मनुष्य या मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? संक्रमण दिया है, मौन उत्परिवर्तन, जीवन शैली, आनुवंशिक विकार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1, 3, 4। संक्रमण, जीवन शैली और आनुवंशिक विचार, ये जो है मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मौन उत्परिवर्तन ये नहीं करता। ये है, देखिए इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलोर, चेन्नई, श्रीहरिकोटा, हैदराबाद। इसमें राइट आंसर लिया गया है बेंगलोर को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय स्थित है, मतलब जीके में कहीं से भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। उसी आधार पर हम भी पढ़ा रहे हैं, इसी कारण जो है संविधान से प्रश्न, आपके कहीं कहीं शिक्षा विभाग से। तो ये जो मुख्यालय है, कुछ भी मतलब हम टॉपिक इस बार नहीं छोड़ेंगे जीके का, अभी थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम है, उसमें हम धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे। जितने भी मेन जो शिक्षा विभाग है, मुख्यालय से संबंधित प्रश्न और करेंट अफेयर तो हम कराएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा उसे लास्ट में कराएंगे। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका भूगोल से आ गया है, आपके जो जलवायु है, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है ऑप्शन बी, यह जेट धारा से अप्रभावित है। तो देखिए ये जेट धारा से प्रभावित होता है, मतलब ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह सर्दियों में आने वाला पश्चिमी प्रवाह है, भारत के उत्तर में उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आने वाला प्रवाह है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। 45 नंबर प्रश्न, मतलब 15 नंबर, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वाराणसी से कन्याकुमारी, शेरशाह सूरी मार्ग, सिलचर से पोरबंदर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग ये तीनों ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। कौन सा है कमेंट कीजिएगा, क्या जम्मू कश्मीर वाला है? देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, ये आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये रिपीट हो सकता है। किस आयोग ने कहा है कि इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 1 वर्ष बढ़ाने और विश्वविद्यालय चरण में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए वर्तमान इंटरमीडिएट चरण को समाप्त करना वांछनीय है। तो देखिए ये कथन जो है आपके मुदालियर आयोग, मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1952-53, याद रखिएगा।
देखिए 47 नंबर प्रश्न, अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्थान की एक पहल है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग, ये इसकी पहल है। देखिए हमने एनईपी पढ़ाया है, तो एनईपी से संबंधित ये प्रश्न आ गया है। एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए विषय पाठ्यक्रम के विकल्पों में अधिक लचीलापन दिया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। तो सही विकल्प ऑप्शन सी रहेगा। 1, 2, 3 सभी कथन जो है सही है। क्या क्या है? पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सहपाठ्यक्रम के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं, कला, मानविकी और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं, व्यावसायिक और अकादमिक धारा के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं। तीनों जो है सही है। देखिए अगला प्रश्न ये 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन RMSA के मुख्य उद्देश्य हैं? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4 सभी जो हैं, ये जितने हैं इनके मुख्य उद्देश्य। आप इसे पढ़ लीजिएगा, हो सकता है ये प्रश्न रिपीट हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें शिक्षण अभिरुचि का 30 प्रश्न आता है, 30 आपका रीजनिंग का आता है, 10 हिंदी का आता है। ये सब के लिए मेन होता है बहुत ज़्यादा। अब इसमें जो है औसत सभी जो है बराबर नंबर ले आते हैं, चाहे ST SC OBC जनरल वाले कोई भी हो, सभी स्टूडेंट का जो औसत नंबर होता है जितना इजी रहेगा सभी बना लेते हैं। ये औसत नंबर है। अगर इसमें हम 22 हैं तो अधिकतर लोग 22 पा रहे हैं, इसमें भी 22, इसमें अधिकतर लोगों का 7, 8 सही होता है। लेकिन आपका मेन जो है वो GK वाला भाग है। अब देख लीजिए कितना या कैसा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर अगर आपने 10 से 15 के बीच सही भी कर लिया तो आपका जो नंबर है वो आपका मतलब गवर्नमेंट सीट के लिए जो है आप पात्र हो सकते हैं, अगर यहाँ से अपने नंबर खींच लिया तो। देखिए जुलाई 2021 में लॉन्च किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर चुनें। 24 में प्रश्न हुआ है, पूछा है 21 का। 24 में प्रश्न मतलब ये एग्ज़ाम हुआ है और 21 का प्रश्न पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। देखिए जुलाई 2021 में लॉन्च किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के सही संदर्भ में मतलब है, निपुण का मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। ये जो है सही है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। आपकी प्री डीएड की बात है, ये प्री डीएड 2024 का। आप व्यापम से ये जो क्वेश्चन पेपर है आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको मॉडल आंसर जो है नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। इसी कारण हम जो है इस पर वीडियो बनाए हैं। प्री बीएड का भी लाएंगे, उसे भी देख लीजिएगा, और ये आपको व्यापम ही क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड जरूर कर सकते हैं। हम रीजनिंग का भी लाएंगे, और हाँ हम शिक्षण अभिरुचि का करा चुके हैं, पुराना प्रश्न पत्र मतलब ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्री डीएड का, प्री बीएड का, और हिंदी का भी करा दिए हैं। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है उसका, ओल्ड क्वेश्चन पेपर वाला, जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।